नाज़रीन आदाब। मौरख़ा यकुम मार्च 2025 मुताबिक 30 शाबान मुअज़्ज़म 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी को दिल्ली के महरौली वाक़े दरगाह और चिल्ला गाह वाली जगह पर किसी भी नई तामीर पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी। अदालती हुक्म के बाद अब 13वीं सदी की आशिकुल्लाह दरगाह और सूफी संत बाबा फरीद की चिल्ला गाह के ढांचों की मरम्मत वगैरह का काम रोक दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की बेंच ने एक अर्जी पर समाअत के दौरान कहा कि एएसआई ने उबूरी स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। इस वक्त ये पता लगाना और तस्दीक करना जरूरी है कि असल ढांचा कैसा था। इस मामले में आइंदा समाअत 28 अप्रैल को होगी। रमजान की आमद इंतहाई करीब है और उससे ऐन पहले नमाज जुमा के दौरान पाकिस्तान की एक मस्जिद में खुदकश धमाके ने कई लोगों की जान ले ली। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में वाक़ दारुल उलूम हक्कानिया मदरसे में आज नमाज जुमा के दौरान एक खुदकश हमला आवर ने धमाका किया जिसमें कम अज कम 16 नमाजी शहीद हो गए। इस धमाके में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। इस हमले में जमीयत उलमाए इस्लामी के सरबराह मौलाना हामिदुल हक हक्कानी की भी मौत वाक़ हो गई है। मकामी मीडिया में आ रही खबरों में बताया जा रहा है कि मौलाना हक्कानी नमाज के दौरान मस्जिद की पहली सफ में ही मौजूद थे, जिससे ये इशारा मिलता है कि हमले का असल निशाना वही थे। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद और कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने आज मोदी हुकूमत पर कौमी कमीशन बराए दर्ज फहरिस्त यानी NCSC को कसरत नजरअंदाज करने का संगीन इल्जाम आयद किया है। उन्होंने मरकज की बीजेपी क़यादत वाली हुकूमत को दलित मुखालिफ ज़हनियत रखने वाली करार दिया और कहा कि हुकूमत दलितों के आईनी और समाजी हुकूक पर बराह रास्त हमला कर रही है। यह बयान राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिया है। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि बीजेपी हुकूमत की दलित मुखालिफ ज़हनियत का मजीद एक सबूत देखिए। दलितों के हुकूक की हिफाजत करने वाले कौमी कमीशन बराए दर्ज फहरिस्त को कसरत नजरअंदाज कर दिया गया है। इसके 2 अहम ओहदे गुज़श्ता 1 साल से खाली पड़े हैं। लखनऊ के मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल के सदर और इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, मरकजी शिया चांद कमेटी के सदर मौलाना सैफ अब्बास नकवी और इदारे शरइया फरंगी महल के सदर शहर मुफ्ती अबुल इरफान मियां फरंगी महली ने मुत्तफिका तौर पर ऐलान किया है कि जुमे को माह रमजान का चांद नहीं दिखा है। इसके मुताबिक इतवार को पहला रोजा होगा और हफ्ते की रात से इशा की नमाज के बाद तरावी का दौर शुरू होगा जो ईद के चांद निकलने तक जारी रहेगा। मौलाना सैफ अब्बास ने बताया कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का यौम विलादत 15 रमजान 16 मार्च को मनाया जाएगा। इसके अलावा 19 रमजान का जुलूस 20 मार्च और 21 रमजान का जुलूस 22 मार्च को निकाला जाएगा। 28 मार्च को अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने जुमे को दारुल हुकूमत लखनऊ में सैलाब से मुतालिक प्रोजेक्टों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने सैलाब के मुस्तकिल हल के लिए दरिया के मकामी हालात का मुताला करने की हिदायत भी दी, जिसमें कहा गया है कि जहां दरिया के मेन स्ट्रीम में ज्यादा गाद है और दरिया गहरा है वहां ड्रेजिंग को तरजीह दी जाए और दरिया को चैनलाइज किया जाए। जुमे को आला हुक्काम के साथ सैलाब के इंतजाम और सिक्योरिटी की तैयारियों का जायजा लेते हुए वजीर आला ने कहा कि सैलाब कई दहाइयों से जानो माल के नुकसान का एक बड़ा सबब रहा है। इसका मुस्तकिल हल तलाश करने के लिए गुज़श्ता 8 बरसों में की गई कोशिशों के अच्छे नताइज बरामद हुए हैं। आज इज्जत माब अटल बिहारी वाजपेयी के 100 साला यौम पैदाइश के मौके पर उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मुश्तरका ज़ेर एहतमाम एक ड्रामा एक अजब दास्तान पेश किया गया और एक अवार्ड तकरीब का एहतमाम भी किया गया। ड्रामे का पैगाम यह है कि हमें मजहब नहीं अपनाना है बल्कि मजहब को अपने अंदर समेटना है। जिस तरह पानी के अंदर जाने से इंसान की प्यास नहीं बुझती जब तक कि वो पानी अपने अंदर पी डले यानी उसे पी ले। ड्रामा निगार अख्तर अली, वर्कशॉप डायरेक्टर रियाज अलवी, तसव्वुर और हिदायतकारी रहमान खान की रही। इस मौके पर साबिर जज BD नकवी और सीनियर सहाफ़ी SN लाल ने कुछ शख्सियात को सीतापुर गौरव सम्मान से भी नवाजा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी और बायोटिक पार्क ने एक अहम मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। इस मुफाहमतनामे का बुनियादी मकसद एकेडमी और सनत के दरमियान हम आहंगी पैदा करना है ताकि दोनों इदारे आपसी ताउन से इख्तिराआत और सनतकारी के कल्चर को फरोग दे सकें। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा कि ये दोनों इदारे आपसी ताउन से सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस, कलील मुद्दती तरबियती प्रोग्राम और तहकीकी मंसूबों के लिए एक इल्मी और साइंसी माहौल फराहम करेंगे जिससे तलबा के अंदर पोशीदा जौहरों को चमकने का मौका मिल सकेगा। अहदनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पुज़िशकियान ने पाबंदियों के खिलाफ मुल्क के मजबूत मौक़िफ़ का इयादा करते हुए कहा कि ईरान माशी दबाव और गुंडागर्दी के सामने सर नहीं झुकाएगा और जंगी जराइम में मुलविस अफराद की धौंस और धमकियों में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात करते हैं मगर आलमी गुंडागर्दी और ब्लैक
ویلنگ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ خطے میں سفارتکاری کے حوالے سے انہوں نے ایران کے عزم کو دہراتے ہوئے خبردار کیا کہ ہم اپنے ہمسایہ ممالک سے کسی تنازع میں پڑنا نہیں چاہتے، وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ جنگ بندی کے اگلے مرحلے پر مذاکرات جمعرات کو مصری دارالحکومت میں شروع ہو گئے۔ مصر نے کہا کہ معاہدے کے پہلے مرحلے کی میعاد ہفتے کے روز ختم ہونے سے پہلے ہی غزہ جنگ بندی مذاکرات جاری ہیں۔ مصر کی سرکاری انفارمیشن سروس نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل، قطر اور امریکہ کے حکام نے قاہرہ میں جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر سنجیدہ بات چیت شروع کر دی ہے۔ مصر کی سرکاری انفارمیشن سروس کے مطابق غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کی ترسیل کو بڑھانے کے طریقوں پر بھی بات چیت کی جا رہی ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم اور نیشنل پارٹی کی سربراہ خالدہ ضیاء نے ملک میں فوری طور پر عام انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش کی معزول اور مفرور وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی سخت سیاسی حریف خالدہ ضیاء نے عبوری حکومت سے ملک میں فوری عام انتخابات کا مطالبہ کیا ہے۔ لندن میں علاج کے لیے مقیم سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم خالدہ ضیاء نے ملک میں کارکنوں اور پارٹی رہنماؤں سے ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام پر امید ہے کہ محمد یونس کی سربراہی میں کام کرنے والی عبوری حکومت جلد اور بنیادی اصلاحات کے بعد سب کے لیے قابل قبول الیکشن کرائے گی۔ امریکی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی FBI نے شمالی کوریا پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ گزشتہ ہفتے 1.50 ارب مالیت کے ڈیجیٹل اثاثوں کی چوری میں ملوث ہے۔ AFP کی رپورٹ کے مطابق دبئی میں قائم کرپٹو کرنسی ایکسچینج بائی بٹ نے گزشتہ ہفتے اطلاع دی تھی کہ اس کے کرپٹو کرنسی ایتھیریم سے 4 لاکھ لوٹ لیے گئے۔ کمپنی کے مطابق حملہ آوروں نے ٹرانزیکشن کے دوران سیکورٹی پروٹوکولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اثاثوں کو نامعلوم پتے پر منتقل کر لیا۔ FBI کے مطابق اس میں شمالی کوریا ملوث ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔